हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका नई वीडियो और नई ब्लॉग में। और फिर से स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे आपके अपनों के साथ बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ही एक ख़ास विशेष मतलब मुद्दे पे है, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक जो न्यूज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी कि जो एक सर्वे के अनुसार उत्तराखंड के जो पुरुष हैं वो सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, शराब पीने में सबसे नंबर 1 पे आए हैं। तो ये सर्वे हुआ है, तो इस बात पे गर्व करें या शर्म करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि हम क्यों नहीं जो यहाँ मतलब कि जो जो लेडीज़ हैं नारी शक्ति, तो उनसे राय ली जाए, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि ये चीज़ शराब के बारे में उनकी राय है और इस जो ये न्यूज आई है ये कहाँ तक सही है। सर्वे के अनुसार हुआ है तो कहीं ना कहीं इस बात में दम तो होगा ही, और तो उनकी क्या राय है इस बारे में वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो में क्योंकि हर जगह से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने अपनी अपनी राय देने की कोशिश की है, इसीलिए थोड़ा अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा तो आप लोग समझोगे इस चीज़ को। क्योंकि सबसे पहले मैं अपने घर से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि प्रिया ही वो भी एक मतलब कि जो नारी शक्ति है उसी का रूप है हमारे लिए और हमारे घर की लक्ष्मी है। तो उससे जो सबसे पहले शुरुआत हम उसी से करते हैं कि वो क्या सोचती है इस चीज़ के बारे में। आज तो अभी बात करते हैं हम सबसे पहले प्रिया से। तो प्रिया, जैसा कि मैंने आपको दिखाया ट्रैवल की तो कि ऐसे ऐसे मतलब न्यूज़ में आया था कि ऐसा ऐसा सर्वे हुआ है कि जिसमें उत्तराखंड के जो पुरुष है वो शराब पीने में सबसे ज़्यादा आगे है। तो इस बारे में आप ये उत्तराखंडी होने के नाते आप क्या सोचते हो इस बारे में? वैसे तो ये हमारे लिए कोई मतलब गर्व की बात तो है नहीं जो हम इस पे ऐसे कुछ बोले, क्योंकि शराब मतलब और जगह जो जितने भी राज्य हैं या फिर मतलब जो भी है वहाँ पे मतलब हर जगह कोई किसी क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट जॉब कोई किसी मतलब अलग अलग क्षेत्र में लोग आगे बढ़ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, जॉब के मतलब हर चीज़ में। लेकिन हमारे मतलब उत्तराखंड वाले में श्रम की बात है कि यहाँ पे लोग सिर्फ शराब में मतलब जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको पता है शराब की वजह से हर घर में हर ऐसा कोई घर नहीं जिसमें लड़ाई ना होती हो शराब की वजह से, और उस चीज़ में लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तो कोई हमारे गर्व की बात है नहीं, शर्म की बात है कि मतलब वैसे भी मतलब और जगह देखो लोग इतना नहीं पीते, हमारे ना बच्चे तक शराब के बिल्कुल ऐसे लत लगी हुई है उन्हें कि देखो जब भी घर जाओ या कहीं जाओ ठेके पे बिल्कुल लाइन लगी रहती है। पहले तो ठेके ही थे कि दूर थे, अब तो हर जगह देखो ठेके ही ठेके हैं। मुझे तो लगता है पहले इन ठेकों को ही बंद करवाना चाहिए, तब जाके कुछ मतलब आगे जाके थोड़ा बच्चे भी चाहे कोई भी आगे बढ़ सकता। नहीं तो शराब के चक्कर में तो सारे घर भी बर्बाद हो चुके हैं, चाहे फिर वो हमारा ही क्यों ना हो। सही बात है, आपका घर तो अभी सही सलामत है। इसका मतलब हम इन चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर है या दूर होने की कोशिश कर रहे हैं। दूर होने की नहीं, अगर दूर होने की तब बोलेंगे जब कोई बिल्कुल भी ना पी। अगर ये थोड़ा कि आप थोड़ा सा पी रहे तो ये हम पी नहीं रहे, पीना ये होता है जो मतलब बिल्कुल भी हाथ ना लगाए शराब को, तब जाके बोल सकते हैं कि हमारा घर दूर है। लेकिन हमारा जब कोई थोड़ा सा पी रहे तो चाहे क्या होता है, चोरी छोटी करो चाहे बड़ी करो, चोरी चोरी ही होती है। अच्छा, ठीक है जी। तो उत्तराखंड वालों के लिए यही संदेश है आपका शायद कि वो आगे मतलब कि ऐसा ना करे, उत्तराखंड पुरुष इस बात को ध्यान दें। तो और भी जितनी मतलब कि जितनी नारी शक्तियाँ हैं उनसे आगे आपको मिलने को देखते हैं कि उनके क्या क्या विचार हैं, वो सारे मैं 1 बाय 1 आपके सामने रखता जाऊँगा। तो मिलते हैं फिर औरों से, औरों का इस मुद्दे पे क्या विचार है, क्या क्या गुस्सा फूटने वाला है आज नारी शक्ति का सबके लिए। गाइस, तो अभी जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज का टाइटल है मतलब कि जिससे थोड़ी देर पहले मैं बात भी कर रहा था आपसे कि जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से मतलब जैसे बोला है कि उत्तराखंड के लोग शराब पीने में सबसे नंबर 1 पे आए हैं। वो मतलब एक सर्वे के हिसाब से नंबर 1 पे आया है उत्तराखंड। तो इस बारे में जो लेडीज़ है हमारी उनकी क्या राय हैं तो वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ हमारी भाभी है जो परी की मम्मी, जिन्हें आपने पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, तो उनसे बातें करते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। तो भाभी, जैसे कि मतलब आपने आजकल में जो न्यूज़ स्टेटस में जो मतलब एक अखबार में एक न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले, ये आपने भी देखा होगा कि जिसमें कि ये सर्वे हुआ था। इस सर्वे के हिसाब से मतलब कि उत्तराखंड के जो पुरुष है वो सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। तो उत्तराखंड का नंबर मतलब कि सब नंबर 1 पे आया है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, मतलब कि एक लेडीज़ होने के नाते आप क्या राय देना चाहते हो इस मामले में, और एक उत्तराखंडी होने के नाते?
मैं कहना चाहूँगी, हाँ। हमारे उत्तराखंड के जो पुरुष हैं, हमारे बड़े हैं जो, वो तो है ही, वो तो पीते ही हैं, लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो और भी प्रगति पे ले जा रही है हमारे उत्तराखंड को। तो इतनी प्रगति पे न ले जाते हुए बल्कि अपने बड़ों को समझाते हुए कि उनको इतनी नहीं पीनी चाहिए, जितना हो सके कम करें, बल्कि और ऊपर प्रगति पर न ले जाते हुए रोकना चाहिए मतलब। हाँ, अपने बड़े पुरुषों को, अपने बड़े माता, अपने पिता दादा जो भी है उनको रोके। वही तो, ये कहीं ना कहीं मतलब एक जो नारी शक्ति है उसके लिए, मतलब कि उसने हर जगह पे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वैसे पुरुषों ने भी किया, हम ये नहीं कह सकते सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन ये उत्तराखंडी होने के नाते मतलब कि आपको अभी ये न्यूज़ सुन के, जब आपने सुना था ये सर्वे के बारे में, तो आपको कैसा महसूस हुआ था मतलब? ये तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारा उत्तराखंड शराबियों के नाम से जाना जा रहा है। शराब के इसमें, इस मामले में सबसे आगे आ रहा है। इतना वही तो, हमें अपने बड़ों को समझाना चाहिए कि इतने शराब ना पिए, कम करे शराब पीना, जितना हो सके ना पिए। सही बात है, कहना चाहेंगे। और ज़्यादा से शादियों में, पार्टियों में शराबी भी होती है उत्तराखंड में, कहीं वो कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए, वो बंद होनी चाहिए। सही बात है। जो कि हमारे देवप्रयाग, एक बार देवप्रयाग थाना जो अध्यक्ष है, तो उन्होंने एक बार एक भूली कन्या के नाम से शायद एक योजना चलाई थी कि जो लड़की अपनी शादी में शराब नहीं पीने देगी उसे 10,000 के 11,000 का इनाम। तो बहुत उसका मतलब कुछ फ़र्क भी पड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वैसा ही माहौल बढ़ने लग गया है। तो भाभी का कहना बिल्कुल सही है। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, आपने अपनी राय दी। तो अभी मिलते हैं अपने दूसरे कंटेंट की ओर। हेलो गाइस, जैसा कि आपने देखा कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि जो पुरुष दारू पीने में सबसे आगे हैं, एक सर्वे के हिसाब से सबसे आगे है। ये कोई गर्व की बात तो है नहीं। तो हमारे उत्तराखंड को वैसे देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, और उत्तराखंड में ये सब चीज़ सुनने को मिलेगी। ये सुन के मेरे को बहुत बेकार लगा, और मैं आप सभी भाइयों और मेरे से जो बड़े हैं पुरुषों सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि हमारे उत्तराखंड में अन्य और अच्छी चीज़ों से अपना मतलब उत्तराखंड का नाम रोशन करें, एक गंदी चीज़ों से नहीं। धन्यवाद। उत्तराखंड में जो अभी ये हालात हैं उन पर मतलब रोहित चौहान जी ने एक सॉन्ग गाया है, तो उसकी मैं 2 लाइन गाना चाहूँगी। मेरू प्यारू पहाड़ यो तौन खोयाली, मेरू प्यारू पहाड़ यो तौन खोयाली, रयो बच्चो निर्भागी दारू ने धोयाली, रयो बच्चो निर्भागी दारू ने धोयाली। धन्यवाद। दारू का बड़ा प्रचलन है, और दुर्भाग्य से समाचार पत्रों में भी चीज़ें आने लग गई हैं कि उत्तराखंड दारू पीने में पहला नंबर पर। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप स्पष्ट बोलिए, घबराइए मत आप। दारू पीने में गलती है, जिसका प्रभाव सारे परिवार पे पड़ता है। दारू पीने वालों को तो अपना आप दारू पी के इधर उधर पड़े रहते हैं, और बच्चे घर में कैसे भी काम कर रहे, लेडीज काम कर रही हैं, और उनको बिल्कुल वो नहीं आते, शर्म नहीं आती कि हम कहीं इधर पड़े उधर पड़े, क्यों देख रहे हैं, कुछ भी है। तो ये गलत ही बात है। ये दारू पीने वालों को तो सबको मैं गलत ही समझती हूँ। जितने भी दारू पीने वाले हैं तो सब गलत ही है। दारू पीना कोई अच्छी बात तो है नहीं। चलो पे भी बराबर लिमिट में पे, कि हाँ चलो अपने बच्चों को देखे कि हमारे बच्चों ने खाया नहीं खाया। बहुत सारे तो ऐसे है कि दारू पीने के बाद हम बीवी को पीटते रहते हैं, बच्चों को पीटते रहते हैं, इधर उधर कहीं उल्टी कर दिए। तो ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्या कभी, मैं आपको एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपके परिवार में भी ऐसा कुछ हुआ है कि जो दारू से संबंधित, मतलब कोई आपके परिवार पे कोई मतलब इसका असर आप पे पड़ा हो या आपके परिवार पे पड़ा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं पड़ा, पर हाँ थोड़ा बहुत ऐसे कि हाँ दारू पी है, पर दारू पी के ऐसे कभी वैसे नहीं कि चलो
पे क्या कर दे, बिल्कुल वो हो जाते हैं, तो ये गलत बात है बहुत ज़्यादा। कहना आपका कहने का तात्पर्य ये है कि दारू से संबंधित जो भी मतलब समाज के साथ साथ इसका जो दुष्प्रभाव पड़ता है पूरे परिवार पे, मतलब इसका असर करता है। हाँ, इसका असर पूरा परिवार पे पड़ता है। दारू तो चलो आदमी एक पीते हैं, पर उसका असर पूरा परिवार पे पड़ता है, बीवी बच्चों पे, सब पे पड़ता है। बच्चे भी इधर उधर जाए तो वह कोई अगर कह दे तुम्हारे पापा तो दारू पी के वहाँ पड़े थे, यहाँ पड़े थे, तो बच्चों के लिए भी तो शर्म की बात है ना, ऐसे तो गलत बात है ऐसे। आपकी कोई निजी राय, मतलब उत्तराखंड से जो हमारे मतलब आज के युवा पीढ़ी भी मतलब दारू से शादी ब्याह में भी जाते होंगे, आप देखते होंगे कि मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो देखने में बड़ी अशोभनीय लगती हैं। दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि इस मुद्दे पर हमने अलग अलग लोगों की मतलब अलग अलग अपने परिवार फैमिली मेम्बर है, जितनी मतलब भाभी हो, चाहे प्रिया हो, चाहे बुआ हो, चाहे रितु हो, कि जो मतलब एक नारी शक्ति है उसका क्या कहना है, क्योंकि हमेशा लेडीज़ तो हमेशा इस चीज़ की हमेशा खिलाफ ही रही है, ये तो समझ जाता है। लेकिन अब इतने बड़े अगर न्यूज में आ रहा है उत्तराखंड का नाम इस तरह से, तो उनका उस पर क्या विचार है, क्या राय है, वो देखने की कोशिश की थी हमने। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये मुद्दा, ये टॉपिक और ये विचार पसंद आएंगे और कुछ ना कुछ इसका कुछ ना कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और यहीं पे इस ब्लॉग की एंडिंग करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद।